इस पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट सेटअप एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। तो हम लोग हमारा प्रोजेक्ट सेटअप जो है वाइट के थ्रू करने वाले हैं, क्योंकि वाइट होता है सुपर फास्ट कोड। आप जो भी एडिट करते हो काफ़ी 10x स्पीड से वो रिलोड करता है। ऊपर से ये काफ़ी लाइट वेट होता है एंड सर्वर एक प्रोवाइड करता है जो इंस्टेंटली स्टार्ट होता है। ES बिल्ड इसमें होता है, जिसके वजह से आप जितना कोड आप लिख रहे हो या जहाँ पे एडिटिंग कर रहे हो उतना ही वो ब्राउजर में लोड होता है। तो ये काफ़ी सारे फायदे हैं एंड काफ़ी इजी होता है वाइट के थ्रू प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। सो आई एम यूजिंग द वाइट। अगर आप लोग को वाइट नहीं चाहिए यू कैन बिल्ड नॉर्मली ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे, जैसे एक्शुअस फॉर द कम्युनिकेशन विद द API। उसके बाद रिएक्ट डॉम, उसके बाद टेलविंड CSS। तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। सो एज ऑफ नाउ इतने डिपेंडेंसीज है। सो सबसे पहले हम लोग सेटअप करेंगे हमारा प्रोजेक्ट। हमारे फोल्डर में आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे हमारा टर्मिनल। टर्मिनल में आने के बाद हम लोग कमांड लिखेंगे npx create white@latest। मेरा ऑलरेडी ग्रॉसरी स्टोर नाम का मैंने फोल्डर बना दिया। अगर आपने नहीं बनाया तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ग्रॉसरी स्टोर, इट विल क्रिएट द न्यू फोल्डर। बट एग्जिस्टिंग फोल्डर में आपको सेटअप करना है। इतना कमांड लिख के डॉट लिखेंगे एंड एंटर करेंगे, दैट्स इट। इस कमांड से आपका जो है बन जाएगा। कुछ चीजें वो आपसे मांगेगा, सो प्रोसीड करना वाई, देन ओके। You just run npx create which install and run the package name। ओके, वो बोल रहा है npm यूज करना था, ठीक है। सो npm create white@latest सेम रहेगा, सिर्फ npx की जगह npm रहेगा। नाउ सी, तो ये हो गया है। इसके बाद कुछ चीजें मांग रहे हैं, जैसे करेंट डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, प्लीज चूज हाउ टू प्रोसीड। इग्नोर एंड फाइल, मतलब ये मैंने एक फाइल रखा है जो आप लोग इसमें देख पा रहे हैं ना, दिस फाइल। तो बोल रहा है रिमूव करना है, क्या करना है बताओ। मैं बोल रही हूँ इग्नोर द फाइल एंड कंटिन्यू। आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा अगर आपका फोल्डर क्लीन है तो। उसके बाद सिलेक्ट द फ्रेमवर्क, तो मेरा फ्रेमवर्क रहेगा रिएक्ट। उसके बाद रहेगा जावास्क्रिप्ट, नो, यस। npm को इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि विदाउट npm कुछ नहीं हो सकता। एंड मेक श्योर आपके सिस्टम में नोड हो, विदाउट नोड यू कांट रन द रिएक्ट प्रोजेक्ट। तो ये इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगाएगा और डिपेंडेंसीज जो भी लगती है एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में रिएक्ट का, उसके लिए। सो ये हो गया है, देखो सर्वर आ गया, इसी पोर्ट पे हमेशा चलेगा। इसको चालू करेंगे, ओ एंटर। इस तरीके से आप ब्राउजर स्टार्ट कर सकते हैं। आपका डिफॉल्ट ब्राउजर में ज़्यादा खुल जाएगा। सो डिफॉल्ट कोड है। उसके बाद नाउ हम वी विल परफॉर्म द क्लीनिंग। अब हम क्लीन करेंगे हमारे कोड को, जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या क्या नहीं है, फिलहाल ये एसेट फोल्डर मुझे ज़रूरत नहीं, एसेट फोल्डर रहने देते हैं। ये आइकन मुझे नहीं चाहिए है, सो आई विल रिमूव दिस। उसके बाद आई विल रिमूव app.css, मैं नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि हम लोग टेलविंड यूज कर रहे हैं। ये अपन रख लेते हैं, इसमें हम लोग टेलविंड को सेटअप करेंगे इसलिए। फिर ऐप में जाएंगे, यहाँ से हम ये सब हटा देंगे, फिलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए है। वी जस्ट क्लीन आवर कोड, इसको पूरा क्लीन कर लेंगे लाइक दिस। हो गया क्लीन, तो ये हो गया क्लीन। अब एक बार मेन में जाते हैं, कुछ है करने को नहीं, दैट्स इनफ। देन व्हाट एल्स, इंडेक्स में जाएंगे एंड इसमें जो ऑलरेडी फेव आइकन लगा है वो भी रिमूव कर देंगे एंड लेट्स चेक इट आउट, क्लीन हो गया है क्या यार। तो हमारा पूरा अनवांटेड चीजें हमने क्लीन कर ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेटअप, means installing the other dependencies। So let's install other dependencies। एक्चुअस हमने बोला था कि ये होता है थर्ड पार्टी के लिए, राइट। मतलब सर्वर से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई चीज आपको, मतलब सर्वर से कोई चीज चाहिए हो तो वी यूज दैट फॉर द एपीआई, फॉर द एपीआई। बट हम लोग इस प्रोजेक्ट में सर्वर से कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। जो भी होगा
हम लोग फ्रंट एंड पे ही देखने वाले हैं। तो दिस इज कंप्लीटली फ्रंट एंड बेस्ड प्रोजेक्ट यूजिंग द रिएक्ट। ठीक है, तो हम लोग एक्सियोस को अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करती हूँ, अगर हमें लगता है तो आई विल इंस्टॉल एट दैट टाइम। बाकी सब चीजें हम लोग कर लेते हैं। जैसे रिएक्ट राउटर ये चाहिए है, रिएक्ट राउटर चाहिए हमें राउटिंग के लिए। उसके बाद इतना हम रख लेते हैं पहले। सो ये रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे टेलमी सीएसएस में एंड वी विल सेटअप यूजिंग द वाइट। तो ये वाला स्टेप तो हो गया, हम लोग डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे। तो ये हो गया। रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो कि नहीं कैसे पता करेंगे, पैकेज डॉट जेएसएम में जाएंगे, डिपेंडेंसीज में चेक करेंगे। सो ये इंस्टॉल हो गया। नाउ टेलविंड यूजिंग वाइट। सो टेलविंड भी इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ी देर में। कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, या अबाउट अ मिनट और 1.5 मिनट, इतना कुछ टाइम लगेगा। सो टेलविंड ऑल्सो डन। इसके बाद जो भी स्टेप्स है इसके डॉक्यूमेंट्स में खुद दिया गया है, बोला है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके इसको इंक्लूड करो। सो हम लोग कर लेंगे इसको कॉपी एंड लेट्स गो हियर। कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक बनी होगी, यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। यहाँ पे लिखना है कॉमा टेलविंड CSS। डन। ओके। उसके बाद इसको इंपोर्ट करना है। सो लेट्स इंपोर्ट। इंपोर्ट कहाँ करेंगे, इंपोर्ट हम लोग करेंगे ये जो index.css फाइल है ना उसमें। तो इसमें कर दे इंपोर्ट। होगा क्या, ये जो फाइल है ये कहाँ पे इंक्लूडेड है, मेन में है। तो ये सबको, ये मेन कंपोनेंट है हमारा, इसके अंदर ऐप है और इसके अंदर सारी चीजें रहेंगी। सो ऐप को CSS जाना मतलब बाकी के उसके जो कंपोनेंट है ऑब्वियसली वो चिल्ड्रन हो जाएंगे, तो उनको भी वो क्लासेस एक्सेसिबल होंगे। सो दे कैन ऑल्सो एक्सेस द टेलविंड क्लासेस। हो गया। उसके बाद हम लोग npm run dev कर देंगे। चेक करना हो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं h1 हेलो वर्ल्ड। चेक कर लेंगे, पहले देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लास नेम bg, ये जो बाय डिफॉल्ट दिया है इसी को अप्लाई करते हैं। ये देखो अप्लाई हो गया। सो इट्स वर्किंग, टेलविंड इज रनिंग। npm run dev करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सर्वर चल रहा है एंड वो इंटरनली सिंक हो गया है। सो दिस इज द प्रोजेक्ट सेटअप। अब हम आते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारे कौन कौन से फोल्डर्स रहेंगे। तो सबसे पहले जो भी फोल्डर हम बनाएंगे एसआरसी के अंदर बनाएंगे। ठीक है, हमारा सारा मेन कोड जो भी है एसआरसी फोल्डर के अंदर होगा। एसेट्स रहेगा जिसके अंदर हमारे कुछ इमेजेस वगैरह कुछ होंगे तो वी कैन ऐड इन दैट। उसके बाद दूसरा फोल्डर होगा कंपोनेंट्स, इसके अंदर रीयूजेबल कंपोनेंट्स रहेंगे, लाइक नावबार हो गया, ठीक है, कोई बटन्स हो गया, इफ यू वांट लाइक दैट कंपोनेंट्स, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। देन उसके बाद होगा पेजेस, ठीक है, होम पेज, प्रोडक्ट पेज, कार्ट पेज, इस तरीके से। ओके, ये एसेट्स के अंदर होंगे सब। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। फिर इसके बाद होगा हुक्स। कुछ हुक्स हम लोग यूज करने वाले, कस्टम हुक्स, वो हम देखेंगे क्या है ये। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम जितने भी वो मतलब कस्टमाइज हुक्स है उसके अंदर रखने वाले हैं। हुक्स वाली चीजें हम लोग इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। देन उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या है। अगर आप रिडक्स यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, बट दिस इज कम्प्लीट बिगनर फ्रेंडली। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे आगे क्या होता है। यूज कॉन्टेक्स्ट आपने नाम सुना ही होगा, सो फॉर दैट। उसके बाद यूटिल्स। यूटिल्स होता है हेल्पर फंक्शंस के लिए। तो ये अगर हेल्पर फंक्शन है जो ग्लोबली यूज होगा हर जगह मोस्टली, जैसे ऑथेंटिकेशन वाली चीजों को आप उसमें रख सकते हैं, ये एक है। इसके बाद आता है सर्विसेज, ये सब एसेट्स में रहेंगे। सर्विसेज, उसके बाद रहेगा डेटा।
डेटा, क्योंकि हम लोग डेटाबेस से डील नहीं कर रहे, सो सिंपली डेटा रहेगा। ओके, मुझसे एक छोटा सा ये हो गया है कि मैंने एसेट्स के अंदर सब डाल दिया, राइट। ये सब एसआरसी के अंदर होंगे, तो आप लोग ये सब चीजें जो है मूव कर लोगे एसआरसी के अंदर। मूव कर लो ऐसे। ओके, ये भी मूव हो जाएगा इन दिस वे। सो डेटा बन गया, इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स कैटेगरी जो भी है वो सब रहेगा। आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है। मुझे सर्विसेज भी अभी इतना जरूरत नहीं लग रहा है, सो आई एम डिलीटिंग इट। फिलहाल इतना काफी है, बाद में अगर कोई चीज लगती है वी विल इंस्टॉल इट। तो इतना आप लोग बना के रखिए, ये है बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, नावा क्रिएशन बनाएंगे उसमें, ठीक है। सो तब तक के लिए आप इसको बना के रखिए एंड वी विल मीट फॉर द नावा इन द नेक्स्ट पार्ट।